चंबल की डकैती और अवध ओझा की डकैती का मूल्यांकन करना जिस तरह से मुश्किल है, उसी तरह से उनकी समझ के विकास के परिकल्पना का मूल्यांकन करना भी मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनसे असहमत या सहमत हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदाबहारी की तरह जीवन जीने वाले अवध ओझा सर किसी राष्ट्रीय पार्टी का दामन ना थाम कर एक क्षेत्रीय पार्टी का दामन थाम लिए हैं। यानी कि आपका दामन थाम लिए हैं। आप मतलब आप नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से प्रसिद्ध शिक्षक और शिक्षाविद, मोटिवेशनल स्पीकर या जो भी कहें, युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय उनके गुरुजी, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी और बेहद संवेदनशील और संरक्षक, सामाजिक संरक्षक और बड़े विचारक अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद फिर क्या होना था हो गया मजाक। यानी कि अवध ओझा ने अब राजनीतिक पार्टी की तरफ रुख कर लिया है, आम आदमी का हाथ थाम लिया है। अब आम आदमी को कितना ऊपर ले जा पाते हैं वो तो हमें नहीं पता है। आम आदमी पार्टी को कितना ऊपर, आम आदमी के लिए तो कौन करेगा, आम आदमी पार्टी को कितना ऊपर ले जाएंगे ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की मौजूदगी में। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसके मायने क्या क्या निकाले जा रहे हैं। मैं अब सर से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द इस अवसर पर कहें। अवध ओझा जी। जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि
एनजीओ के ज़रिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहाँ पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे। उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अवध ओझा अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ हैं, सक्रिय राजनीति करेंगे और निश्चित तौर पर आज तक उनको आपने सुना होगा मोदी जी की प्रशंसा करते हुए, इस बार राहुल की प्रशंसा की, और अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अवसरवादी नेता हूं। अवसरवादी मतलब समझ रहे हैं, जहां मिला वहीं चल दिए। तो ऐसी राजनीति अवध ओझा सर करने वाले हैं। तो क्या पता कैसी करेंगे, वो तो आप प्रत्याशाएं हैं और आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या करना चाहिए उनको, कैसे करना चाहिए। और क्या मुंबई दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है 2025 के शुरुआती दौर में ही, जनवरी फरवरी में चुनाव होगा, उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ेंगे या क्या है, ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि उनकी तो शायद से जो जहां वो वोट देते हैं वो गोंडा में है, यानी कि उनकी नागरिकता तो गोंडा की है, तो उनका निर्वाचन आयोग में नाम गोंडा में है, तो वो चुनाव वहां कैसे लड़ेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता तो कहीं से लड़ जाते, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के लिए तो दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए होगा। अब शायद से वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ना लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़े। 2029 का चुनाव अभी से ज्वाइन कर लिया है, क्या है, कितना बढ़त दिलवा पाते हैं आम आदमी पार्टी को, ये सब तो अप्रत्याशित है और देखना है क्या क्या होता है। लेकिन मशहूर शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और जिनको हम लोग गुरु मानते हैं, यानी कि युवा गुरु मानते हैं, ऐसे व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब देखना है क्या क्या होता है। बाकी आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, विनम्रता के साथ हमारा निवेदन और प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव नायक हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और